तो चलो भैया, आपका सोच में ही जादू है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, उसका अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब आप सोच रहे होते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं, तो उसका वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है, यानी कि प्रकृति में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है। और ब्रह्मांड का एक सिंपल सा रूल है, जो आप भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। सपोज दैट, ऐसे समझो, अगर आप ऊपर एक पत्थर फेंकोगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा? पत्थर ही तो मिलेगा। तो अभी आपको समझाएं कि भाई साहब, आप जो बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप विचार करते हो, उसका एक तरंगे होती है। आप देख सकते हो तरंगे हैं। ये इंसान सोच रहा है तो देखिए यहाँ जो मथुआ पर जो है, इसका भाई साहब एक लाइट तरी जल गया है। और जब ये सोच रहा है, देखो यहाँ से तरंगे निकल रहे हैं, तरंगे। और ये जो तरंगे हैं भाई साहब, ये यूनिवर्स में जाता है। और यूनिवर्स का रूल है कि जो आप भेज रहे हो वही आपको मिलेगा। और आप जानते हो कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोले हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। अगर आप खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बन जाओगे। अगर आप खुद को शक्तिशाली समझोगे, शक्तिशाली सोचोगे, तो आप शक्तिशाली बन जाओगे। तो भाई साहब, एटीट्यूड इज एवरीथिंग एंड माइंडसेट इज एवरीथिंग। इसीलिए कभी भी यार गलत मत सोचा करो, गलत मत बोला करो। आजकल जब देखो तब इंसान दिन भर गलत गलत विचार करता है। जब से सोशल मीडिया आया है, सबका माथा दर्द करता है। मेरा रूम के ही बगल में 2-4 को लड़का है, दिन रात वो इंस्टा का रील, फेसबुक का रील, यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो देखा, उसका दिमाग में दिन रात गलत गलत विचार चलता है। जब वो बेटा पढ़ने के लिए जाता है तो रीलवा देख के आता है इंस्टाग्राम में कि कोई नाच रहा है, कोई हिल रहा है, कोई डोल रहा है। जैसे पढ़ने के लिए बैठा, तैसे अगर कॉपिया किताबा में भाई साहब नाचने लगता है, फिर उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका दिमाग भटकने लगता है, इधर उधर घास चरने के लिए चले जाता है। जो इंसान आजकल मैक्सिमम युवा कम से कम 8 से 9 घंटा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है और उसका माइंड पूरी तरह से धजिया उड़ गया है। वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता है। जब वो कोई काम करने के लिए जाता है तो उसका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है, ठीक से वो कुछ सीख नहीं पाता है। देखो भाई साहब, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सुंदर बात बोले हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि सुबह जब आपका नींद खुलता है, सबसे पहले भगवान को थैंक्स बोलो कि यार थैंक्स गॉड। मतलब आप देखो अच्छे हो। कई सारे ऐसा भी लोग होगा जो रात सोया होगा, सुबह उसका सर्दी लग गया होगा, बुखार लग गया होगा, तबीयत खराब हो गया होगा। कई सारे लोग जब रात में सोता है तो सुबह भाई साहब वो उठता नहीं है। कई सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए अगर आप सुबह जागे हो, सुबह आप उठ गए हो, कम से कम ऊपर वाला को एक बार थैंक्स बोलो, उसको धन्यवाद दो भाई साहब। दूसरा काम करो, जब आप सुबह उठ जाते तो खुद से मुस्कुराओ, अच्छा से मुस्कुराओ और बोलो कि यार आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग रात खा पी के सूता और सुबह उठा था, लोग बुखार लगल है, उसको सर्दी पकड़ लिया, उसका दिमाग में कोई स्ट्रेस हो गया, उसका कोई घटना हो गया आकस्मिक। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो तो भगवान को एक बार कम से कम थैंक्स बोलो कि थैंक्स गॉड, आज मैं स्वस्थ हूँ। और तीसरा काम करो कि भगवान ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। देखो भैया, ईश्वर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ईश्वर जो है सब जानता है, जो दुख सुख तकलीफ जो भी देता है वो आपको ईश्वर देता है, आपको मजबूत बनाने के लिए देता है। तो हमेशा भगवान पर भरोसा रखो। एक चिड़िया जो होता है भाई साहब, जो रात में पेड़ पर सोता है, तो भगवान उसको पेड़ पर से भी गिरने नहीं देता है। तो ये भगवान की ताकत है। इसलिए भगवान को बोलो कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और भगवान जो भी मेरे लिए कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, मेरे आगे जीवन के लिए बेहतर ही कर रहा है। इसलिए भगवान पर थोड़ा नाम लिया करो, बोलो कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। और बोलो कि आज, अगला परमेश्वर बोलो कि आज का दिन मेरा दिन है। अगला दिन बोलो एकदम शीशा के सामने खड़ा होकर बाहुबली के जैसा कि आज के दिन मेरा दिन है, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य के प्रति काम करूंगा, आज मैं वैसा कुछ सीखूंगा, वैसा कुछ पढ़ूंगा, वैसा कुछ जानूंगा जो हमारे लाइफ में जे कर देगा, ताकि मेरा जीवन का ग्रोथ हो सके, मम्मी पापा का सपना पूरा कर सके, अपना ड्रीम लाइफ जी सके और जिंदगी को बेहतर बना सके। तो खुद से डेली पॉजिटिव बात बोला करो कि भाई साहब आज का दिन मेरा दिन है, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ नया जानूंगा। जो लोग मतलब चुगली बुराई करता है उससे मैं दूर रहूंगा, अपने लक्ष्य के प्रति काम करूंगा। इस तरह से बोला करो। इससे क्या होगा, आपके शरीर में भाई साहब उसी तरह का हार्मोन डेवलप होगा, उसी तरह का एनर्जी डेवलप होगा। आपने भी देखा होगा कि अगर आप सुबह उठ गए और सुबह उठते ही मम्मी पापा अगल बगल के पड़ोसी आपका मूड खराब कर दिया, देखना दिन भर आपका मूड खराब रहेगा। अगर सुबह उठा और हल्का फुल्का अगर सर्दी बुखार आपको पकड़ा है और सोचना कि यार भाई साहब आज मेरा मूड खराब है, आज हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा अजीब लग रहा है यार, 20 से 15 मिनट 30 मिनट लगातार सोचना, देखना आपका तबीयत जोड़ों से खराब हो जाएगा और आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है।
तो भैया जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन आपका शरीर डेवलप कर देता है, रिलीज कर देता है। अगर आप बार बार सोचोगे कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास ऐसे है, मेरे पास वैसे है, मेरे से भाई सब कुछ नहीं होगा, देखना 2, 4, 10 दिन ऐसा बोलते रहोगे ना, धीरे धीरे आपको डल फील होने लगेगा और आपका शरीर में उसी तरह का केमिकल रिलीज होने लगेगा जिससे आपको डरा डरा फील होगा और दिन रात लगेगा कि यार मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से आपको फील होने लगता है। इसीलिए कभी भी सुबह उठ के ना गलत बोलो, ना गलत सोचो, ना गलत वीडियो देखो, ना गलत न्यूज देखो, ना इंस्टाग्राम का रील देखो, कुछ भी मत देखो, ना गलत सुनो। सबसे पहले भगवान का नाम लो और खुद से वादा करो कि भगवान आज आपने हमको स्वस्थ रखा है तो आज मैं नया सीखूंगा, कुछ नया करूंगा, मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जिससे घर परिवार देश दुनिया को मैं कुछ योगदान दे सकूं। ऐसा कुछ बोलो यार, तो आपको बाहुबली के जैसा फील होता है। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही मार काट वाला, गाली गलौज वाला वीडियो देख लिया। और 5वां बात, डेली आपको अपने आप से बोलना है कि मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। डेली बोलो कि जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूँ। मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। मैं जो नहीं जानता हूँ मैं सीखूंगा। एक बार में नहीं सीख पाऊंगा, 10 बार सीखूंगा, 20 बार सीखूंगा, तब तक मेहनत करते रहूंगा जब तक कि उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा, जब तक पूरा नॉलेज में गेन नहीं कर लूंगा और पूरी तरह से फाड़ के रख दूंगा। देखो भाई साहब, हर किसी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर किसी के पास वो चिंगारी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर किसी के पास वो चिंगारी है, बस आग लगने की जरूरत है। जिस दिन आपके शरीर में आग लग गया ना, आगे बढ़ने से, मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। आपको इस बात को लिख के रख लो, नोट करके रख लो। बस देखो भाई साहब, एक कहावत भी है कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसे लोगों के संगत में आप रहोगे, फाइनली आप वैसा ही बन जाओगे। अगर आप ऐसा इंसान के साथ रहोगे जो दिन रात हा ही चुगली बुराई करता है, ऐसे वैसे करता है, तो आपका भी वही लक्षण पकड़ लेगा। देखना, आप कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आपका दोस्त गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है और आप गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहते हो, 10 दिन उसके संगत में रहोगे, सोचोगे यार वो लड़का क्या बतिया रहता है, क्या बतिया रहता है, तुम भी उसके पास जाओगे सुनने के लिए। आपको लगेगा कि यार बड़ा ही लड़का बात करता है, जिसको मधुर रहता है यार, बड़ा खुश रहता है, तो आपको भी लगेगा कि उसको आप बोलने लगोगे कि भाई साहब हमको एक लड़की फंसाए दो ना, हमको एक गर्लफ्रेंड बनाए दो ना, हम भी थोड़ा खुश रहेंगे, तो आप भी उसी के संगत में ढल जाओगे। 21 दिन तक जो आप लगातार सुनते हो, सोचते हो, देखते हो, जिसके संगत में रहते हो, उसी तरह का गुण व्यवहार आपके अंदर डेवलप हो जाता है। इसीलिए एक कहावत भी है कि वो ज्यादा मत सोचो, वो ज्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज्यादा बोलो, वो जो ज्यादा सोचो जो तुम चाहते हो। तो भाई साहब यही बताना चाहेंगे कि आपका सोच में जादू है और आपका सोच ही आपका जीवन बदल सकता है। बाकी बात, इस दुनिया संसार में कोई भी आपका जीवन नहीं बदल सकता है। इसीलिए डेली पॉजिटिव बातें करो, अच्छे लोगों के संगत में रहा करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।